नमस्ते दोस्तों। आपके इस पसंदीदा YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता रहेगा क्योंकि मैक्सिमम पोजीशंस इस हफ्ते में क्लोज होती नजर आ जाएंगी। 25 दिसंबर के बाद नॉर्मली एक्टिविटी बहुत सबड्यूड रहती है, तो जो पोजीशंस है वो इधर ही काटेंगे, नॉर्मली कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है। 50% ऑफ द पोजीशंस कट जाती है और फिर जनवरी के फर्स्ट हफ्ते में जनवरी पोजीशंस ली जाती है। तो ये हफ्ता जो है ये आखिरी हफ्ता मान के चलना चाहिए, जो कि नहीं है, पर पोजीशंस के तरफ से यही हफ्ता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझने की बात है और ये अगर आप समझ रहे हो तो ये हफ्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में तीन चार सेक्टर्स जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज देखने को मिल रहे हैं वहां डिस्कस करने वाला हूं। और सबसे ज्यादा एम्फोसिस मैं पीसीआर के चार्ट्स पे देने वाला हूं। दोस्तों, इसके साथ साथ गोल्ड सिल्वर के पे बात करूंगा। डाउ जोन्स का चार्ट बहुत क्रूशल है, उधर भी बात करूंगा। एक लेवल है जहां पे आपकी नजर होनी चाहिए वर्ल्ड मार्केट्स के पर्सपेक्टिव से। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों निफ्टी के साथ। तो पहले हम निफ्टी का चार्ट लेते हैं। पिछले 3 दिन से हम लगातार निचले स्तर देखते नजर आ रहे हैं और एक बहुत अच्छा जो मोमेंटम हुआ है वो ब्रेक होता नजर आया गया। 18,400 एक क्रूशल सपोर्ट था। मैं मार्केट आउटलुक डेली में कंटिन्यूसली बोल रहा था, इसके नीचे हम चले गए, ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। ये करेक्टिव रैली जो हमने देखी है 18,800 के बाद, वो थोड़ी सी डिस्ट्रक्टिव रही है। काफी लॉन्ग पोजीशंस थे वो कटते नजर आ रहे हैं और हम एक एंड ऑफ डे चार्ट पे यहाँ पे हमने लोअर टॉप और लोअर बॉटम का सिनेरियो बना लिया है। तो ये डाउन ट्रेंड है क्या? तो मैं बोल रहा हूँ नहीं, डाउन ट्रेंड नहीं है। क्यों नहीं है? तो सीधी सी बात है, इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट होता है तो इतने से अपमूव से डाउन ट्रेंड शुरू नहीं होती। ये ट्रैप है क्या ऑन द हायर साइड? अभी मेरा आंसर है मालूम नहीं है, अभी भी कंफर्मेशंस उसके नहीं है। तो ये क्या है? ये जो मूव देखने को मिल रही है ये करेक्टिव मूव, ये नाम देना चाहिए इस डाउनफॉल को। ये करेक्शन कहां तक आ सकता है? वर्स्ट केस सिनेरियो ये जो नीचे जाती हुई जो ट्रेंड लाइन है इसको टेस्ट करते नजर आ जाएंगे। यानी 18,000 इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल और टेक्निकल ये लेवल रहेगा। इसके नीचे जाने की उम्मीद ना के बराबर है अभी के लिए। अगर इसके नीचे जाता है तो हमें वापस एक बार रिव्यू लेना पड़ेगा, वापस एक बार चार्ट पैटर्न देखने पड़ेंगे कि अभी और करेक्शन कितना आ सकता है। मेरा मानना है कि 18,000 ऑन द वर्स्ट केस सिनेरियो, यानी इधर से और 260-70 पॉइंट नीचे जा सकता है, यही चार्ट्स का मानना है। ओके, ऑन द हायर साइड कहां? ऑन द हायर साइड जैसे मैंने पिछले बार भी कहा था 18,600 18,650 बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी अभी ना के बराबर है। यानी रेंज कहां रहा अपना? 18,000 ऑन द लोअर साइड, 18,400 18,600 ये ऑन द हायर साइड, ये लेवल्स रहेंगे। हम 18,260 70 के आसपास कल का क्लोज है, शुक्रवार का क्लोज है। तो इसके चलते और एक बात जो इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम्स देखिए, वापस एक बार पार्टिसिपेशन बहुत आ चुका है। नॉर्मल वॉल्यूम्स देखिए कितने थे, लगभग दुगने वॉल्यूम्स हमने पिछले 3-4 दिनों से देखने को मिल रहे हैं। ये ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ नीचे आना ये अच्छी बात नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इधर से दिख जाता है। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा कॉशियस नोट पे रहना चाहिए और नीचे में हमें कहाँ पे और बाइंग करनी है इस पे ध्यान देना चाहिए पीसीआर के साथ। इसलिए मैंने स्टार्ट पे कहा कि मैं पीसीआर पे ज्यादा जोर देने वाला हूं और सबको ये समझना चाहिए कि क्या होता है एक इन अ करेक्टिव ट्रेंड पीसीआर के साथ। ओके, तो ये रहा निफ्टी के लेवल्स और निफ्टी के चार्ट पैटर्न। अभी आते हैं बैंक निफ्टी पे। रिलेटिवली बैंक निफ्टी अभी भी तेजी दिखा रहा है रिलेटिवली, पर मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से ये बड़े वॉल्यूम्स के साथ ये जो पिछले 3 दिनों से डाउनफॉल आ रहा है, तो मेरा मानना है कि 43,800 43,500 ये बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा। इसको पार करना इतने आसानी नहीं रहेगी। ऑन द लोअर साइड कहाँ पे है?
जो मैं लगातार आपको मार्केट आउटलुक डेली में कह रहा हूँ 42,900, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी दिनों का ये सपोर्ट लेवल है और ये टूट जाता है तो थोड़ा सा मंदी वाले हावी होते नजर आ जाएंगे और ऑन द लोअर साइड हम वापस एक बार 42,600 और उसके लोअर लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तब क्या होगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी और एक अच्छी खासी करेक्शन हमें निफ्टी में देखने को सॉरी बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। इतने दिनों से क्या चल रहा था, निफ्टी में एक दो सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे थे और एक बैंकिंग सेक्टर था जो कि निफ्टी को स्ट्रेंथ दिलाता नजर आ रहा था। अभी वो नहीं हो रहा है और हो क्या रहा है, बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है और दो सेक्टर्स है जिसपे मैं रोशनी डालने वाला हूं, वो सेक्टर्स थोड़े से आउट परफॉर्मेंस दिलाते नजर आ रहे हैं, तो उनपे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जहां पे निफ्टी बैंक निफ्टी करेक्ट करेगा तो ये सेक्टर्स होल्ड आउट करेंगे और शायद निफ्टी को जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है उससे नीचे आने की प्रोबेबिलिटी से रोक लेंगे। अब आते हैं ऑप्शन चेन डेटा पे, निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा पे। निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा पे हम देख रहे हैं 18,400 पे ही 1.5 लाख है और उसमें से शुक्र को 1,08,000 शेयर्स एडिशन हो चुकी है। इसका मतलब है 18,400 यही नजदीक वाली रुकावट है, 150 पॉइंट में ही बड़ी रुकावट है। जैसे पिछले हफ्ते हम कह रहे थे 600 650 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी 150-200 पॉइंट में ही था, उधर से वो टेस्ट हुआ और उधर से नीचे आना शुरू हो गया, तो ये एक बार फिर से होता नजर आ सकता है। ऑन द लोअर साइड सपोर्ट कहाँ है, ऑन द लोअर साइड कोई बड़ा मीनिंगफुल कुछ नहीं दिख रहा है, सीधा 18,000 को ही आ रहा है, 1 लाख का, और वो भी एडिशंस काफी कम है 56,000। तो यही एक लेवल रहेगा जहां पे आपकी नजर होनी चाहिए 18,000, जहां पे आपको एक बार के लिए और लॉन्ग पोजिशंस ऐड करने की सलाह होगी, पैनिक में बाय करने की सलाह होगी और ये रिलेट करना है पीसीआर के साथ, तभी बाइंग करना है, नहीं तो बाइंग नहीं करेंगे। दोस्तों ये रहा ऑप्शन चेन डेटा का डेटा रीडिंग। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे, सॉरी अब हम आते हैं सेक्टर्स पे। सेक्टर्स पे हम देख रहे हैं निफ्टी मिड कैप। पहले हम इधर से शुरुआत करेंगे। ये जो पैटर्न हुआ है वो अच्छा पैटर्न नहीं हुआ है। एक तो ब्रेकआउट दिया वेडनेसडे को और थर्सडे और फ्राइडे को वापस एक बार हम इस इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के नीचे आ चुके हैं, तो मिड कैप सेक्टर इमीडिएटली नहीं चलेगा और थोड़ा सा साइडवेज और चल सकता है, पर मैं राह देखूंगा वापस एक बार ये जो स्विंग हाइज जो बनाए हैं पिछले वेडनेसडे को, वो निकालने के लिए वापस एक बार एक्शन में आने के लिए मिड कैप में अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। दूसरा रहेगा स्मॉल कैप। स्मॉल कैप पे ब्रेकआउट नहीं मिला, वो लाइन टेस्ट हुई और उधर से वापस नीचे आते नजर आएंगे, तो राउंड फिगर 10,200 इस पे ध्यान देना चाहिए। ये एक बार निकल जाए तो बहुत अच्छी तेजी हमें स्मॉल कैप में देखने को मिलेगी। जो मैं 3 सेक्टर के बारे में बात करने वाला था उसमें से एक मिड कैप स्मॉल कैप एक ही सेक्टर पकड़ के चल रहा हूं। दूसरा जो है जो होल्ड आउट कर सकता है वो निफ्टी एफएमसीजी है। एफएमसीजी का इंडेक्स देखते हैं तो ये जो इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट हुआ था, टेस्ट हुआ, ऊपर गया, वापस टेस्ट हो रहा है, तो ये ब्रेकआउट अगर सॉरी ये जो लेवल है 45,000 का, इसके नीचे अगर हम नहीं जाते हैं, होल्ड आउट करता है और वापस एक बार एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक्स ऊपर चलना चालू कर देते हैं, तो मेरा मानना है कि एफएमसीजी के क्षेत्र के स्टॉक्स काफी वेटेज पकड़ते हैं निफ्टी के लिए, तो ये एक सेक्टर हो सकता है जहां पे आपका ध्यान होना चाहिए। 45,000 वो लेवल है जिसके नीचे अगर जाते हैं तो एफएमसीजी सेक्टर में भी बिकवाली हावी होती नजर आ जाएगी, पर अगर 45 होल्ड करता है और 45,600 के ऊपर ट्रेड करना चालू कर देते हैं तो वापस एक बार मोमेंटम हमें एफएमसीजी क्षेत्र में देखने को मिलेगी। और एक सेक्टर है जहां पे आपकी नजर होनी चाहिए मेटल्स में। मेटल्स एकदम रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। राउंड फिगर की बात कर रहा हूं 6,800, एक्चुअल लेवल थोड़े से ऊपर है 6,840। 6,840 के ऊपर तूफानी तेजी मेटल इंडेक्स में देखने को मिलेगी। मेटल्स एक सेक्टर है
जो कि वापस एक बार निफ्टी में जान लेके आ सकते हैं। तो वहां पे आपको एक बहुत अच्छा मोमेंटम दिखेगा अगर ये ब्रेकआउट मिलता है तो। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक मेटल इंडेक्स से परहेज रखें, कुछ ना करने की सलाह है। दोस्तों, यही इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है। बाकी के ऑटो, पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, एमएनसीज, आईटी, इंफ्रा, ये सारे के सारे न्यूट्रल टू नेगेटिव रुझान दिलाते नजर आ रहे हैं। करेक्टिव रैली देखने को मिल रही है, तो उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ये जो 2-3 सेक्टर है इस पे ही ध्यान देना चाहिए इस हफ्ते के लिए। अब हम आते हैं कमोडिटी मार्केट्स पे। और कमोडिटी मार्केट्स में क्रूड पे कोई पैटर्न नहीं है, हम सीधे गोल्ड पे चलते हैं। और गोल्ड का अगर पैटर्न देखते हैं तो वो लगातार एक अच्छे पैटर्न में है। मैंने जो टारगेट्स दिए थे 55,000, 55,500, 55,000 टेस्ट होके आ गया। थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, पर बुलिश मोमेंटम जारी है। इधर से मैं मानता हूँ वापस एक बार नए हाईज देखने को मिल जाने चाहिए आते दिनों में। तो गोल्ड में लॉन्ग पोजिशंस बना के रखे। आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप डाउन है, पर अभी के लिए मैं मानता हूँ लॉन्ग पोजिशंस मेंटेन करने चाहिए। थोड़ी सी डिप आती है तो बाय करने की सलाह है। सिल्वर चार्ट काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। इधर भी मेरे पहले 70,000 के आसपास के टारगेट्स आ ही गए हैं, पर मेरा मानना है कि 72,000 के आसपास के टारगेट्स पहले देखने को मिल जाने चाहिए। उसके पहले बड़ा करेक्शन नहीं देखने को मिलेगा। पर अभी के लिए मैं मानता हूँ थोड़ा सा जो हमने रैली देखी है लगभग 61,000 से 70,000 की, तो थोड़ा सा टाइम करेक्शन कर सकता है। उसके बाद वापस एक बार मोमेंटम पकड़ सकता है, जो कि 72,000 के आसपास के टारगेट्स आते महीनों में देखने को मिल जाने चाहिए। दोस्तों, अभी वर्ल्ड मार्केट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ये जो मैंने लगातार कह रहा था 33,600, फेड के मीट के बाद पावल साहब ने जो कमेंट्री दी वो पेसिमिस्टिक थी, वो पसंद नहीं आ गई। और उसके चलते हमने जो एक इंपॉर्टेंट लेवल था 33,600 का, उसके नीचे क्लोजिंग मिली है। ये अच्छी बात नहीं है। ऊपर में बुल ट्रैप हो चुके हैं और एक करेक्टिव रैली आने की प्रोबेबिलिटी है। हमें देखना है कि ये जो सफेद लकीर डाली हुई है इसके नीचे जाते हैं क्या। अगर ये होल्ड आउट करते हैं हम, जो कि अभी इसकी वैल्यू लगभग 32,800 के आसपास है ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस, अगले हफ्ते के लिए बात कर रहा हूँ, तो वापस एक बार हम ऊपर जा सकते हैं। पर मेक और ब्रेक लेवल बुल्स के लिए 33,600 ही रहेगा। इसके ऊपर हमें तेजी देखने को मिलेगी, इसके नीचे थोड़ा सा बेरिशनेस करेक्टिव रैली देखने को मिल सकती है। तो ग्लोबल क्यूज थोड़े से सबड्यूड है, इसके चलते हम कैसे बिहेव करेंगे अगले हफ्ते ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। रुपी डॉलर के बात करेंगे, कोई खास नहीं है, एक ही रेंज में ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। और वही 82 और 83 ये मेक और ब्रेक लेवल्स रहेंगे। 83 के ऊपर थोड़ी सी और डिप्रिशिएट होता नजर आएगा, रुपी वीक होता नजर आएगा, डॉलर स्ट्रेंथ दिलाता नजर आएगा। और 82 के नीचे ही रुपी में थोड़ा सा स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। अब आते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, पीसीआर। दोस्तों, बहुत बहुत जनों ने मुझे टेक्स्ट किया है कि पीसीआर इतने लो है और वापस हम गिर रहे हैं। आपको एक बार फिर से मेरा पीसीआर की थियरी का वीडियो जो मेरे यूट्यूब चैनल पे है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहीं नहीं लिखा गया है, ये कहीं नहीं बताया गया कि ओवरसोल्ड में और नीचे नहीं जा सकते। इसीलिए मैं कहता हूं आपको वो ठीक से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और उसके बाद मैं जो कमेंट्री देता हूं मैं फ्री टेलीग्राम चैनल पे, वो इम्पोर्टेंट है। हमने पिछले हफ्ते बाय करने की सलाह दी थी और स्टैगर्ड वे ऑफ बाइंग के लिए बोला था। फर्स्ट ट्रेंच बाय किया है। फर्स्ट ट्रांच बाय करने के बाद अभी भी सेकेंड और थर्ड ट्रांच बाकी है। मैं बताऊंगा आपको और एवरेजिंग कहाँ करना है। मार्केट अभी भी तेजी में है, हमें इस थ्योरी के हिसाब से नुकसान नहीं होना चाहिए। शायद हम ब्रेक इवन निकल जाएंगे अगर और मंदी आती है, या एक एस्केप रूट मिल जाएगा, तो चिंता करने की बात बिल्कुल नहीं है। आज तक पिछला हिस्ट्री है, हमने इस थ्योरी के ऊपर अगर प्रॉपर लेवल्स पे हमने बाय किया है तो हमें नुकसान नहीं हुआ है।
या एकदम छोटे से नुकसान से बाहर निकलेंगे। दोस्तों, जब फायदा हुआ था तो 1300-1400 पॉइंट का एक बार फायदा हुआ था, एक बार 500-600 पॉइंट का हुआ था। उसके उस बड़े फायदे के अगेंस्ट एक ब्रेक इवन छोटा सा फायदा या छोटे से नुकसान से हम इस ट्रेड से बाहर निकलेंगे। आपको पेशेंस दिलाता नजर आना चाहिए। ये मैं मानता हूं कि अभी भी हम ओवरसोल्ड में ही है, पर अभी पीसीआर कैसे रिएक्ट करता है हर एक डेटा एंगल से हमें पता चलेगा कि हमें ये पोजीशन रखनी है, पुल बैक पे बेचनी है, या और लंबे टाइम पे रखनी है जहां पे हमें बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। तो इतने जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा कब बाय करना है। दोस्तों, आपको टेलीग्राम चैनल पे जो मैसेजेस आते हैं, स्पेशली निफ्टी फ्यूचर्स के ऊपर, वो पोजिशनल होते हैं और वो ध्यान से देख के ट्रेड लेना चाहिए। उधर जो लिखा है उस हिसाब से। तो फर्स्ट ट्रांच बाय किया है, सेकेंड और थर्ड के लिए मैं बात करूंगा, और एक ट्रांच में नॉर्मली 25 to 30% बाय करते हैं। अगर मैंने कहा रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ट्रांच टू बी बॉट, यानी रिमेनिंग अगर 30% लिया है तो 70% आपको उधर लेना है। सेकेंड ट्रांच अगर कहा तो 25 लिया है तो 25, 30 लिया है तो 30, और रिमाइंडर मैं थर्ड ट्रांच में बोल दूंगा। तो इस हिसाब से हम बाइंग करेंगे। तो इस हिसाब से अभी भी हम सिर्फ एक मिनिस्क्यूल लॉन्ग पोजीशंस हमारे पास है और बड़ी पोजीशंस हमें बनानी है। तो इस हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं है, हम राह देखेंगे राइट अपॉर्चुनिटी की, एंड विल हिट व्हेन द आयरन इज हॉट। और जहां पे हम बाय करेंगे उधर से एक अच्छी मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेलीग्राम चैनल पे आपको होना चाहिए समझने के लिए पेशेंस है। जो मैं ऑप्शंस की रणनीति देता हूं वो तो मैंने कई बार कही है, उस हिसाब से आपको अपने भाव से लेना है और डबल क्वांटिटी लेना है। एक क्वांटिटी बेच देनी है, एक क्वांटिटी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ करनी है ऑप्शंस की रणनीति के लिए। दो इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते वापस मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्ते।